हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है सोशल साइंस में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज ऑफ री ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू विच पीरियड। मैंने कह रहा है कि एज ऑफ री ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू विच पीरियड। याद रखिएगा, पुनर्गठन का युग किस काल को कहा जाता है? पुनर्गठन का जो है युग किस काल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, पोस्ट मौर्यन पीरियड को। याद रखिए, पोस्ट मौर्यन पीरियड को बोलते हैं, यानी पुनर्गठन का जो है युग बोलते हैं। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि विच एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर अशोका। विच एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर अशोका, मैंने अशोक के बाद कौन सा साम्राज्य कमज़ोर हुआ? अशोक के बाद जो राज्य जो कमज़ोर हुआ, याद रखिए मौर्य। याद रखिए मौर्य जो है अशोक के बाद जो है कमज़ोर हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा हु फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी, यानी हु फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी। यानी कह रहा है कि सुंग वंश की स्थापना किसने की? सुंग वंश की जो स्थापना किए थे, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। नहीं, पुष्यमित्र सुंग। यार कि पुष्यमित्र जो है सुंग ने किए थे। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि सतवाहन रूलेड मेनली इन विच रीजन। सतवाहन रूलेड मेनली इन विच रीजन। मैंने कह रहा है कि सतवाहन जो है मुख्य किस क्षेत्र में शासन करते थे? सातवाहन जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी साउथर्न इंडिया। याद रखिए, साउथर्न इंडिया में जो है मतलब कि जो है सातवाहन जो है मुख्य जो है किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, दक्षिण भारत। देखिए, मान लीजिए कि ये भारत हो गया, ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है, और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो नीचे वाला पार्ट में जो है सातवाहन जो है मतलब कि सातवाहन जो है मतलब क्या करते थे? लोग राज करते थे। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। आज के 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि कनिष्का वाज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। मैंने कह रहा है कनिष्का वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कनिष्क जो है किस वंश का शासक था? कनिष्क जो था किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, कुषाण मने वंश का। याद रखिए, कुषाण वंश के जो था कनिष्क जो था किस 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 वंश का शासक था? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। नहीं, कुषाण कुषाण वंश का। याद रखिए, कुषाण वंश का जो है शासक था। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच रिलीजन वाज द प्रोमोटेड बाई कनिष्का। मैंने विच रिलीजन वाज प्रोमोटेड बाई कनिष्का, यानी कनिष्क जो है कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? यार कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिए थे? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं बौद्ध धर्म को। मैंने कनिष्क जो था किस धर्म को संरक्षण दिए थे? यार बौद्ध धर्म। अब चलिए, बौद्ध धर्म होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाते हैं, तो अब आगे चलते हैं। तो बौद्ध धर्म से स्टार्ट करने से पहले गौतम बुद्ध का मैंने नाम मालूम होना चाहिए। वेयर वाज द महात्मा बुद्ध बॉर्न, यानी महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा लुबनी में, यानी लुबनी में जो है नेपाल जो है नेपाल में लुबनी पड़ता है, वहीं पर जो है महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अच्छा, महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि महात्मा बुद्ध के जो है बचपन के नाम क्या था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि वेन वाज द महात्मा बुद्ध बॉर्न, यानी वेन वाज महात्मा बुद्ध बॉर्न, यानी कह रहे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? याद रखिए 563 ईसा पूर्व। याद रखिए 563 ईसा पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? मतलब कि जन्म हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द महात्मा बुद्ध। मैंने कह रहा है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द महात्मा बुद्ध। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर आ गया सिद्धार्थ, यानी महात्मा बुद्ध के जो बचपन के नाम था क्या था? तो सिद्धार्थ है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ए बुद्ध फादर, यानी कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा फादर, यानी महात्मा बुद्ध के पिता के नाम क्या था? याद रखिए, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जो था तो सुधोधन था। क्या नाम था? सुधोधन। याद रखिएगा, सुधोधन था। यानी महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ हो गया। महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। फिर इसके बाद हम क्या सीखा है? महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ? तो लुबनी में। कहाँ? नेपाल में। अब चलिए, इनके माता का नाम क्या था? याद रखिएगा, वाट वाज द नेम ऑफ
मदर, यानी व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा, यानी महात्मा बुद्ध का की जो है माता का नाम क्या था, महामाया। याद रखिए महामाया था, याद रखिए महात्मा बुद्ध के जो है मैंने माता का नाम था महामाया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर छूट गया है, 5 हो गया है, सुधार लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 5 हो गया है। चलिए देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी याद बोध गया में, याद रखिएगा बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो है ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखिए पीपल के वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध का मतलब ज्ञान का प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे। महात्मा बुद्ध जो है पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। याद रखिए सारनाथ। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध ने जो धर्म की स्थापना की थी, याद रखिए बौद्ध धर्म को। याद रखिए बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध ने धर्म की स्थापना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था। याद रखिए कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। अब आपको मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के पिता के नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के माँ के नाम क्या था। ये सब आपको मने कॉमन सेंस है, इतना मालूम होना आपको चाहिए था। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि द गंधार आर्ट डेवलपमेंट अंडर विच रूलर, यानी डेवलपमेंट अंडर विच रूलर मैंने कहा है गंधार कला किस शासकों के समय विकसित हुई। गंधार कला जो है किस शासक के बीच जो है मतलब विकसित डेवलपमेंट हुआ, तो याद रखिएगा कुषाण। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी कुषाण। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि द सिल्क रूट कनेक्टेड इंडिया विथ विच कॉन्टिनेंट। यानी कह रहा है कि द सिल्क रूट कनेक्टेड इंडिया विथ विच कॉन्टिनेंट, यानी कह रहा है कि रेशम मार्ग भारत को किस महाद्वीप से जोड़ता है। तो यानी रेशम मार्ग जो है भारत को किस महाद्वीप से जोड़ता था, ऑप्शन बी जो है सही चला, यानी यूरोप महाद्वीप से जोड़ता था। अब चलिए यहाँ पर कॉन्टिनेंट की बात आ गया है। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, यानी महाद्वीप किसे कहते हैं, जो चारों बगल से पानी से घिरा हुआ ज़मीन, जो चारों बगल पानी से घिरा हुआ ज़मीन वही बड़ा हो जाता है, वो उसी को बोलते हैं महाद्वीप। और वही जो है ज़मीन जो है चारों बगल से पानी से घिरा हुआ है, छोटा ज़मीन है, उसको हम बोलते हैं द्वीप, इंग्लिश में बोलते हैं आइसलैंड, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो अब चलते हैं दुनिया में, अब दिखाते हैं कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कहाँ है। तो पहले उसको देख लीजिए, तब आगे समझ में आएगा आपको। देखिए 7 नंबर कुछ महाद्वीप के बारे में आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन द वर्ल्ड, मैंने पूरा दुनिया में कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी 7। पूरा महाद्वीप की संख्या जो है 7 है। और कौन कौन है याद रखिएगा, पूरा महाद्वीप की संख्या में आपको कौन कौन है, तो पहला है आपको एशिया। याद रखिएगा इसको क्रम से जाने को मिलता है, एशिया है, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पाँचवा जो है अंटार्कटिका है, फिर छठवा जो है यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, सातवा। ये याद रखिएगा 7 महाद्वीप है, ये इसको याद कर लीजिएगा। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पाँचवा जो है अंटार्कटिका है, छठवा जो है यूरोप है, और सातवा जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब चलिए इसको वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं, और इस वर्ल्ड मैप में जो है अच्छा से समझ लीजिए। तो भारत जो है किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में। तो देखिए ये है एशिया महाद्वीप, सॉरी ये जो है आपको एशिया महाद्वीप है, एक मिनट, हाँ ये जो है आपको एशिया महाद्वीप है, याद रखिएगा। ये जो है माने कौन महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप है। फिर इसके बाद आता है अफ्रीका, फिर अफ्रीका के बाद कहाँ बोले हैं, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर आर्टिक, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। माने 7 माने महाद्वीप है, इस 7 महाद्वीप को देख लिए। अब यहाँ पर ये आएगा कि भारत किस महाद्वीप में आता है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में, याद रखिएगा। अब आप लोगों का कुछ इंडिया मैप के बारे में बताते हैं, जैसे कि इंडिया मैप ये हो गया। भारत के सबसे ऊपर में क्या है, तो याद रखिएगा सबसे भारत के ऊपर में लद्दाख है। अब अभी हम बताए तुरंत जस्ट बताए थे कि देखिए ये बताए थे कि देखिए मान लीजिए कि ये नक्शा होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, या इधर होता है वेस्ट। तो पहले वेस्ट साइड से हम आप लोग का जो है
करा दे रहे हैं। पहले ऊपर होगा लद्दाख, उसके नीचे क्या होगा तो आपको जम्मू कश्मीर, फिर उसके नीचे आइएगा तो पंजाब, उसके नीचे आइएगा तो हरियाणा, उसके नीचे आइएगा तो राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, उसके नीचे आपको महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, इसके बाद कर्नाटक, फिर इसके बाद केरल। याद रखिएगा, ये जो है इतना आपको मालूम होना चाहिए। गोवा के नीचे क्या है तो कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, नीचे पानी है। ऐसे कर करके आप याद कर सकते हैं इंडिया मैप, याद रखिएगा। फिर इधर आपको आइएगा, अगर ये तो वेस्ट साइड से हो गया, ईस्ट साइड से चलिए तो माने पूरब साइड से ऊपर हो गया लद्दाख, फिर नीचे आइएगा तो हिमाचल प्रदेश, फिर हो गया उत्तराखंड, फिर हो गया उत्तर प्रदेश, फिर हो गया बिहार, फिर इसके नीचे आइएगा तो झारखंड, उसके नीचे आइएगा तो उड़ीसा, फिर नीचे पानी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के दो को नीचे मारिएगा, एक करिएगा उत्तराखंड और एक करिएगा दिल्ली। याद रखिएगा, एक का कीजिएगा दिल्ली कीजिएगा। तो ऐसे करके हम इंडिया मैप को याद कर लेंगे, हर एग्जाम में आता है। अब इस मैप में सबसे बड़ा राज्य पूछेगा कि बताइए कि इसमें जो है इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपको राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। बताइएगा कि कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु वाज द फेमस कुषाण रूलर। हु वाज द फेमस कुषाण रूलर, यानी प्रसिद्ध जो है कुषाण शासक कौन था, प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था। ऑप्शन बी जो है सही चलेगा, यानी कनिष्क जो था माने प्रसिद्ध जो है कुषाण शासक था। याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है, द कैपिटल ऑफ कुषाण एम्पायर वाज, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि द कैपिटल ऑफ कुषाण एम्पायर वाज, यानी कुषाण साम्राज्य जो है कुषाण साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। याद रखिए, कुषाण साम्राज्य की राजधानी जो थी, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी तक्षशिला। तक्षशिला जो है सबसे सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विच डायनेस्टी फॉलोएड मौर्य इन नॉर्थ इंडिया, मैंने कहा कि उत्तर भारत में मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था। उत्तर भारत के मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था, तो ऑप्शन ए जो है सही चलेगा, याद रखिएगा शुंग। शुंग जो है सही होगा, यानी ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ये है, फॉर फॉर फॉरगेन रूलर लाइक साकस कम फॉर्म, माने फॉरगेन रूलर्स लाइक साकस माने कम है। कह रहा है कि शक जैसे विदेशी शासक कहाँ से आए थे, शक जैसे विदेशी शासक जो है कहाँ से आए थे। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे तो सेंट्रल एशिया, अभी दिखाए हैं महाद्वीप में, तो सेंट्रल एशिया में बीच में से आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कोइंस इन लार्ज नंबर। कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कोइंस इन लार्ज नंबर। कह रहा है कि बड़ी संख्या में सोने की सिक्का जो है किसने जारी किया था। बड़ी संख्या में जो है सोने की सिक्का कौन जारी किया था, तो ऑप्शन बी जो है सही चलेगा, कनिष्क। याद रखिएगा, कनिष्क जो है सही चला जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है, 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए विच काउंसिल वाज द हेल्ड ड्यूरिंग कनिष्का रीजन। मैंने कह रहा है कि विच काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग कनिष्का रीजन, मैंने कनिष्क जो है के समय में कौन सी बौद्ध सभा हुई थी। मैंने कनिष्क रीजन मैंने समय में कौन सा मैंने जो है बौद्ध सभा की सभा हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी चौथी जो है कनिष्क के समय में जो है बौद्ध सभा हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि सतवाहन रूलर हो वेयर फ्लोवेयर्स ऑफ, माने सतवाहन शासक जो है किस धर्म के अनुयायी थे। सतवाहन जो थे, यानी याद रखिएगा ब्राह्मण धर्म के, याद रखिएगा जो सतवाहन जो थे किस धर्म के अनुयायी थे, यानी ब्राह्मण, याद रखिएगा ब्राह्मण। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये है, गंधार आर्ट शो इन्फ्लुएंस ऑफ है, मैंने कह रहा है गंधार आर्ट शो इन्फ्लुएंस ऑफ, मैंने कह रहा है गंधार कला जो है गंधार कला पर किसका मैंने जो है प्रभाव था। याद रखिए कैसा प्रभाव था, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी ग्रीक का। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी ग्रीक का जो है गंधार कला का जो है प्रभाव था। 17 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलपमेंट इन, माने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलपमेंट इन, मथुरा कला जो है शैली कहाँ विकसित हुई। मथुरा कला जो शैली जो विकसित हुई वो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही चल जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश।
18 नंबर क्वेश्चन ये है कि द शख्स वेयर अल्सो नो एज, मैंने शकों को और किस नाम से जाना जाता है, शकों को और किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी स्कीथियन, याद रखिएगा स्कीथियन के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ये है, विच लैंग्वेज बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कह रहा है कि विच लैंग्वेज बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस काल में कौन सी भाषा जो है लोकप्रिय है, इस काल में कौन सी भाषा लोकप्रिय है, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी संस्कृत, याद रखिएगा ये जो है माने लोकप्रिय है, लोगों को पसंदीदा ज़्यादा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ये है, ट्रेड इंक्रीज मेनली ड्यू टू, यानी कह रहा है कि ट्रेड इंक्रीज मेनली ड्यू टू, यानी व्यापार में वृद्धि जो है मुख्यतः किस कारण हुई, व्यापार में जो है डेवलपमेंट जो है किस कारण हुआ, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा रोड, दूसरा ऑप्शन बी जो है सी रोटेट, सी नंबर है सिल्क राउट, सॉरी सी रूट है, यानी रोड से फिर सी रूट फिर सिल्क रूट से फिर ऑल ऑफ दीज, यानी सभी होगा, यानी सड़कें और समुद्री मार्ग और रेशम तीनों होगा, याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज आंसर जो है सही चला जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि कुषाण एम्पायर स्प्रेड बिटवीन, याद कर रहा है कि कुषाण एम्पायर स्प्रेड बिटवीन, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, कुषाण साम्राज्य के किन क्षेत्रों तक फैला है, याद रखिएगा जो कुषाण काल जो है कुषाण साम्राज्य जो है किन क्षेत्रों तक फैला है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, भारत माने इंडिया और सेंट्रल एशिया तक जो है कुषाण साम्राज्य जो है फैला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ये है, पुष्यमित्र सुंग बिलोंगेड टू विच रिलीजन, माने पुष्यमित्र सुंग बिलोंगेड टू विच रिलीजन, कह रहा है कि पुष्यमित्र जो है सुंग किस धर्म से संबंधित है, तब कौन सा ऑप्शन होगा, ये पुष्प जो है वंश जो थे किस धर्म से थे, ऑप्शन सी जो है सही चला, यानी ब्राह्मण धर्म से, याद रखिएगा ब्राह्मण धर्म से जो थे संबंधित थे। फिर इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन ये है, विदेशी शासक जो है भारतीय समाज में कैसे माने मिलजुल गए, माने विदेशी जो शासक थे जो भारतीय समाज में कैसे मिलजुल गए, देखिए माने इंडियन कल्चर से, इंडियन रिलीजन से, इंडियन लैंग्वेज से, ऑल ऑफ दीज, यानी सब होगा, यानी इंडियन मतलब कि माने ऑल होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, माने भारत के संस्कृति से भी, भारत के धर्म से भी, भारत के भाषा से में क्या हो गए थे, मिल गए थे, मिलजुल के मतलब कि मिल गए थे, मतलब पता नहीं चल रहा था लैंग्वेज के बारे में, मतलब होता है ना कि इंडिया में ये भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो अंग्रेज में इंग्लिश अंग्रेज जो था इंग्लिश में इंग्लिश बोलता था लोग, लेकिन रहते रहते वो लोग क्या हो गया, सीख गया। 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि द पीरियड इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन बिकाउज, मैंने कहता है इसे पुनर्गठन का काल क्यों कहा था, इन्हें पुनर्गठन का काल जो कहता है, ऑप्शन डी जो है सही हुआ, ऑल ऑफ दिस, राजनीतिक परिवर्तन भी होता है, संस्कृत विकास भी होता है, सामाजिक माने परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा द सातवाहन कैपिटल वाज, मैंने सातवाहन की राजधानी क्या थी, सातवाहन की जो राजधानी थी अमरावती थी, याद रखिए सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, अमरावती। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि अमरावती है अभी हाल में किस देश का मतलब की राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है, सॉरी मैंने अमरावती जो है किस राज्य का मतलब की राजधानी है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। फिर इसके बाद आगे 26 नंबर क्वेश्चन ये है, विच एम्पायर प्रोमोटेड महायान बुद्धिज्म, यानी महायान बुद्धिज्म जो है महायान बुद्ध धर्म जो है कि किसने बढ़ावा दिया, महान माने बुद्ध धर्म को जो है बढ़ावा किसने दिया था, ऑप्शन बी जो है सही चल जाएगा, नहीं कुषाण, याद रखिए कुषाण जो है सही होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन ये है, द शख्स रूलेड मेनली इन, यानी द शख्स रूलेड मेनली इन, यानी शक जो है मुख्यतः कहाँ से शासन करता था, कहाँ शासन करते थे, शक जो है मुख्यतः कहाँ शासन करते थे, ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन ये है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरोइड डू टू, यानी कह रहा है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरोइड डू टू, माने काला और स्थापत्य का विकास किस कारण हुआ। काला और स्थापत्य का जो है विकास किस कारण हुआ। तो ऑप्शन इसमें जो है ए चला जाएगा, यानी वार यानी युद्ध के कारण हुआ है। देखिए ऑप्शन बी ए नहीं, सॉरी ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी राजकीय संरक्षण। याद रखिए राजकीय संरक्षण जो है आपको ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन ये है, द कुषाण इंक्रेजेड ट्रेड विथ, यानी द कुषाण इंक्रेजेड ट्रेड विथ, मैंने कुषाणों ने किसके साथ व्यापार बढ़ाया। कुषाणों ने किसके साथ व्यापार बढ़ाया। रोम के भी साथ बढ़ाया, चीन के भी साथ बढ़ाया, सेंट्रल एशिया के साथ भी बढ़ाया। याद रखिएगा उपयुक्त इसमें जो है सही होगा, याद रखिए सभी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजम शो, यानी कह रहा है द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजम शो, यानी पुनर्गठन का काल क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन इसमें जो है बी जो है सही चल जाएगा, यानी ग्रोथ एंड चेंज। ग्रोथ एंड चेंज यानी विकास और परिवर्तन जो है यानी पुनर्गठन का काल दर्शाता है। याद रखिएगा ये जो है आप लोग का होमवर्क है, आप लोग का कमेंट में मेंशन कीजिएगा विस्तार से, ठीक है। जितना पढ़ा है यहाँ पर ऑनलाइनर में करवा दिए, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन किस काल को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश जो है सत्ता में आया था, ये भी करा दिए। फिर इसके बाद कराए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ये भी करा दिए। अच्छा कनिष्क से जो है किस वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क जो है किस वंश का प्रसिद्ध शासक था, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि सातवाहन वंश जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में शासन करता था, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर इसके बाद बताएं आप लोग का कि गंधार कला पर किस विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन ये बताया कि रेशम मार्ग किन क्षेत्रों को जोड़ता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कनिष्क के समय में कौन से बौद्ध जो है सभा आयोजित हुई, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि शक और कुषाण शासक भारत में कहाँ से आए थे, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 10 नंबर आप लोग का लास्ट है, बताइएगा इस काल को पुनर्गठन का युग क्यों कहा जाता था। इस काल को पुनर्गठन का युग क्यों कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। चलिए आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। फिर अगला दूसरा चैप्टर आते हैं। हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़, थैंक यू।